प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। तो आप सबको हैप्पी महाशिवरात्रि और उम्मीद है आप सबका शिवरात्रि आज का बहुत ही अच्छा गया होगा। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आज का तो बहुत ही अच्छा गया है। इतनी ब्लेसिंग्स मिली है डिवाइन की मुझे कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। आज के बारे में मेरी कोई भी प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो सुबह से ही ब्लेसिंग्स मिली हैं। सबसे पहला ब्लेसिंग ये था कि साइन था वो जो मैंने पहले एक वीडियो में डाला हुआ है, वो जो 2 बर्ड्स का। वो बर्ड्स आज भी आए थे पेड़ में, लेकिन उस दिन जैसे तो वो अलग अलग थोड़ा बैठे हुए थे ना, तो आज वो दोनों बहुत ही पास में बैठे हुए थे, एक साथ में थे। और मैं अचानक से गई छत पर और मेरी नज़र उस पर ही, मतलब मेरी नज़र ना ऐसे पड़ती नहीं। वो लोग क्या करते हैं, जब मैं छत में जाती हूँ तो चिल्लाते हैं, आवाज़ करते हैं। तो फिर मैंने देखा उनकी तरफ, तो देखी वो दोनों एक साथ थे। ठीक है, तो इतना मतलब कि खुशी हुई। उसी टाइम पे ही मैंने डिवाइन को थैंक यू बोला कि सुबह सुबह से ही एक साथ बर्ड को दिखाया, एकदम यूनियन वाला साइन दिखाया मुझे करके। और मेरा इस मतलब कि पिछले शिवरात्रि में मैंने पहली, मतलब कि ना सब करते हैं पहले से ही, मतलब शिव जी की पूजा सभी करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि मैंने ज़्यादा ना शिव जी की कभी उतनी ज़्यादा कभी पूजा की नहीं थी। मेरा था बचपन से, मैं ना श्री राम जी भगवान को मानती थी और हनुमान भगवान को मैं बहुत प्रेयर करती थी, और फिर उसके बाद साईं बाबा। तो जब मेरे ट्विन हैं जो उनसे जब मतलब कि सेपरेशन वगैरह हुआ, तो फिर धीरे धीरे करके मैं शिव जी मतलब कि ऐसे पहले साईं बाबा के व्रत का या पहले वो करी। फिर जिन्होंने साईं बाबा के व्रत का ऐसे यूट्यूब में डाला था, उन्होंने ही फिर एक और वीडियो डाला था कि शिव जी के शिवलिंग में सुबह सुबह मॉर्निंग में पानी चढ़ाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए सुबह मॉर्निंग से 4-5 बजे के आसपास। तो वो मैं थोड़ा बहुत वहाँ से मैं शुरू की थी, और वो भी एकदम मिरेकल था उस टाइम भी मेरे लिए। और ये जस्ट मतलब कि कौन से ईयर की बात है, जस्ट पिछले साल की बात है, इसी टाइम में फेब मार्च में ही। तो पिछले बार 11 मार्च को पड़ा था शिवरात्रि। तो शिवरात्रि के एक वीक के पहले ही ये मिरेकल हुआ था मेरे साथ में कि मैंने पहले उनका वीडियो देखा था। तो थोड़ा सा मुझे लगा था कि हाँ मेरे को करना चाहिए, लेकिन मेरे पास उस टाइम में शिवलिंग नहीं थे। तो मेरा था कि अब तो शिवरात्रि आने वाली है, तो फिर मैं उस टाइम में जो मेला वगैरह लगेगा वहाँ पे जाके ले लूँगी शिवलिंग करके। तो पता नहीं अचानक से मुझे मेरी अलमारी को कोई उतना टच नहीं करता है, लेकिन पता नहीं कैसे, और मैं भी इतने दिन से अलमारी खोलती थी तो मुझे कभी वो मिला नहीं, था भी नहीं मेरे पास, वो चीज़ थी ही नहीं मेरे पास जो मुझे एकदम मिरेकलसली मिली थी उस टाइम पे। जब उन्होंने ये करने बोला उसके ही कुछ दिनों के बाद ही, जब मैं बहुत सोचती थी कि मुझे शिवलिंग लेना है, मेरे दिमाग में ऐसे चलता रहता था। मैं बाहर कहीं से देख लूँ क्या सोचती थी, फिर सोचती थी कि नहीं अभी तो शिवरात्रि आने वाली, थोड़ा रुक जाती हूँ। और फिर वो मैंने अलमारी खोली और मुझे शिवलिंग मिली, एकदम छोटा सा था शिवलिंग। पर एकदम मेरे को मिरेकल लगा कि मैं ये लेने वाली थी और ये मेरे को पहले ही मिल गया, और मेरे ही अलमारी में मिला वो मुझे ऐसे करके। और मैंने तो रखा ही नहीं है, पता नहीं कौन रखा है क्या, ये कुछ भी नहीं था। और फिर मैंने एकदम पॉजिटिव हो गई फिर मैं कि डिवाइन चाहते ही हैं, मतलब भगवान चाहते ही हैं। उस टाइम तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं पता था, तो भगवान चाहते हैं कि मैं मतलब ये करूँ पूजा, इसलिए। तो फिर मैं ना वो खुद ही आ गया ब्लेसिंग देने, मेरे पास खुद ही आ गया शिव जी, ऐसे लगा मुझे। और फिर मैंने वो करना शुरू कर दिया था, पानी डाल के पूजा करने वाला, और फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने वाला। क्योंकि हम लोग का सेपरेशन ऐसा था कि उसकी इंगेजमेंट हो गई थी और शादी नहीं, मतलब कि शादी होने वाली थी कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद। तो मैं प्रेयर कर रही थी कि चीज़ें ठीक हो जाए हमारे बीच। तो हाँ, फिर ऐसे हुआ। तो एक वो मिरेकल था,
उसके बाद से फिर मैं मतलब कि फिर मेरा था कि मेरे पास मेरे रूम पे कोई भी भगवान की फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं होती थी, तो मुझे शिवरात्रि पर लेना था। तो मैंने बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ फिर शिवरात्रि पर पिछले साल ली थी। तो उस टाइम मेरी पूरी प्लानिंग थी कि मेरे को जाना है मेला, और मतलब ये सारे भगवान मेरे को ख़रीद के लेके आने हैं अपने लिए रूम पे, ये वो बहुत प्लानिंग थी। और ये भी था कि मेरे को 2-3 मतलब है मंदिर, हो सके तो मेरा ये था कि मैं सिर्फ़ एक ही मंदिर नहीं जाके 2-3 मंदिर हैं जो, उन सारे मंदिर को मैं विज़िट करूँ, ऐसा था मेरा उस बार का। तो उस बार ऐसा हुआ था कि मैं सिर्फ़ एक ही मंदिर जा पाई थी, और अच्छा था उस टाइम भी बहुत ही, मतलब कि जो भी मेरे को चाहिए था सब भगवान का, जितने प्राइज़ में और जितने सारे मेरे मैं जिनको भी मानती हूँ उन वो सारे मेरे को मिल गए थे वहाँ पे, और मेरे प्राइज़ में ही मिल गए थे, मतलब मेरा जो बजट था उसमें मिल गया था। तो उस टाइम भी मैं बहुत खुश थी। सब कुछ मतलब हमेशा ये लगता था कि भगवान हमारे साथ है करके, ये था मेरे को कि भगवान हमें मिलाना चाहते हैं, और वो हमेशा हमारे अब साथ हैं करके, कि वो ही मेरा साथ दे रहे हैं। वो मैं जैसा चाह रही हूँ कि वो मैं जैसा पूजा करना चाह रही हूँ, जैसे चाह रही हूँ वैसे चीज़ें मेरे साथ होते जा रही हैं। ठीक है, तो वैसे चीज़ें होने लग गई थी मेरे साथ में उस टाइम से ही, पिछले साल से ही, पिछले साल के फ़ेब-मार्च से ही। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि हाँ, एक और था चीज़ जो मैंने आज नोटिस करी। पिछली बार क्या हुआ था, उसी मंदिर में ही मैं गई थी, और उस टाइम वो जो आज थे पंडित जैसे थे, वो माथे पर तिलक लगाते हैं, मतलब वो पूरा एक ऐसे, जैसे शिव जी के उसमें होता है ना 3 ऐसे लेयर में, वैसी वाली यहाँ पे वो लगाते हैं पूरा माथे पर तिलक। तो ना क्या बोलते हैं, मैं पिछले बार खड़ी थी उनके पास, कम से कम 5-10 मिनट तक खड़ी थी। वहाँ पर से लोग इतने आते जाते थे और सबको वो लगाते थे, और मैं खड़ी रहती थी और मैं उनको बोल रही थी, और वो मुझे लगा ही नहीं रहे थे, लगा ही नहीं रहे थे, लगा ही नहीं रहे थे। मैं एकदम परेशान हो गई थी, एकदम रोने जैसे हो गई थी मैं कि मेरे को क्यों नहीं लगा रहे हैं यार, सब आ रहे हैं, सबको लगा रहे हैं, मुझे ही क्यों नहीं लगा रहे हैं, ऐसे करके। फिर लास्ट में वो मतलब कि फिर जब वो लगाए, मतलब काफ़ी काफ़ी देर बाद लगाए, 5-10 मिनट खड़े रहना है एक ही जगह पे, और वहाँ पे आके कम से कम 15-20 जने को मेरे रहते रहते में वो लगा दिया, और मैं वहीं पे खड़ी हूँ और मेरे को लगा ही नहीं रहे, बोल भी रही हूँ तो भी नहीं लगा रहे। तो मतलब बुरा लगता है ना। तो वो मतलब मैं सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करके कि फिर उस टाइम तक थोड़ा बहुत ये पता नहीं कैसी मेरे माइंड में ऐसी चीज़ें आ जाती थी कि अ, मतलब मैं थोड़ा कनेक्ट करना शुरू कर दी थी कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि भगवान चाहते हैं कि मुझे कोई चीज़ मिलेगी, लेकिन उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ है क्या? ये कुछ मैं मुझे सीख थी क्या इसमें? आज इतने देर वहाँ पे खड़े रहने का मतलब क्या हुआ? मुझे यहाँ पे खड़े रखे, वो इतने सारे लोगों को लगाए, मैं इतने देर तक थी, मैं दिख नहीं रही थी क्या उनको? दिख तो रही थी, फिर भी क्यों नहीं मेरे साथ ऐसा कर रहे थे वो? तो मुझे वहाँ पे एक ये था कि मुझे इंतज़ार करवाएंगे भगवान, उसके बाद मैं जो चाहती हूँ वो देंगे, ऐसा कुछ होगा क्या मेरे साथ? ये आया था, ठीक है। और आज क्या हुआ, आज अब मैं, आपको पता है कि उस टाइम मैं नहीं जानती थी ट्विन फ्लेम जर्नी को, मैं पूजा पाठ ऐसे थोड़ा बहुत मतलब करती थी, जितना मुझे समझ में आता था उतना मैं अपने लिए, अपने पर्सन के लिए। तो अब तो मतलब इनर वर्क शुरू हो गए हैं, मेडिटेशन स्टार्ट हो गए हैं, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन बन गया है। तो इतना मतलब कि इतने ज़्यादा हम उनके करीब आ चुके हैं अब, हर दिन उनसे कनेक्ट होते हैं, हर वक्त उनको फ़ील करते हैं अपने साथ में, उनकी एनर्जी को फ़ील करते हैं। तो अ, आज जैसे ही मैं वहाँ पे गई, उन्होंने सीधा, मतलब कि मैं तो पूजा ही कर रही थी, मेरा ध्यान तो भगवान के साइड में ही था, मैं भगवान की तरफ ही देख रही थी, फूल वगैरह चढ़ा रही थी, और वो वहीं साइड में थे तिलक लगाने वाले। उन्होंने मेरा सर पकड़ा और सीधा मेरे को तिलक लगा दिया। मैं बोली ये क्या मेरेकल है, मतलब पिछले साल मैं 5-10 मिनट तक वहाँ पे खड़ी थी और वो लगा ही नहीं रहे थे, लगा ही नहीं रहे थे, और आज इतना मतलब मैं गई भी नहीं उस टाइम पे, मतलब
जाने वाली थी मैं उनके पास में तिलक लगाने के लिए, और जाने से पहले ही मैं तो भगवान की तरफ जब जिस टाइम देख रही थी, फूल चढ़ा रही थी, उन्होंने मैं पकड़ के मेरे को मेरे सर में पकड़ा और तिलक लगा दिए। तो मैं बोली कि ये तो एकदम मिरेकल है कि जो चीज़ के लिए मेरे को पिछले साल वेट करना पड़ रहा था, आज वो मेरे को बिना मांगे मिल रही है। ठीक है, तो ये दूसरा इंडिकेशन। ठीक है, दूसरी अच्छी चीज़। और तीसरा ये था कि मॉर्निंग में ही मैंने वो मतलब कि रिलेटिव ने वहाँ की फ़ोटो डाली थी, किस तरीके से वहाँ पे शिवलिंग को बनाया गया है अभी शिवरात्रि के लिए। तो वो पूरा अर्धनारीश्वर स्टाइल में बनाए थे शिवलिंग को, एक साइड ब्लू कलर में और एक साइड माता रानी के जैसे सजाए थे, और उनकी मतलब पगड़ी लगाए हुए थे, पूरा शादी के जैसे उनका बनाए हुए थे, अर्धनारीश्वर रूप में बनाए थे। तो वो अर्धनारीश्वर रूप को मैं सुबेरे देखी तो ही मैं इतनी खुश हो गई थी कि वाह, मेरे को अर्धनारीश्वर रूप में देखने को मिले शिव जी। और वो भी ये जगह मैं जा सकती हूँ, मैं जाने का सोच ही रही हूँ कि मेरे को जाना है यहाँ, और उसी जगह में मेरे को अर्धनारीश्वर रूप में शिवलिंग देखने को मिलेंगे करके। ठीक है, तो मेरा था कि मैं वहाँ जाऊँगी, लेकिन अगर ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मैं पिछली बार अकेले गई थी, तो अगर मैं इस बार भी अकेले जाती तो शायद मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाती। मेरे को पता नहीं था कि वो वाला किस साइड पे है। तो इस बार ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी भी मेरे साथ गईं, और उन्होंने ही मतलब कि मेरे को बोला कि इस साइड से इधर से जाएंगे तो यहाँ पे मेन शिवलिंग है करके। जब वहाँ गए ना, तब फिर मैंने देखा कि वो जो मैं सोच रही थी कि मुझे आज इनसे मिलने को मिलेगा करके, मैं उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप को देखूँगी शिवलिंग के, और कितना अच्छा लगेगा मुझे कि मैं उनकी प्रेयर कर पाऊँगी करके। तो अगर मैं अकेले जाती ना, तो वो वाले मंदिर में मैं नहीं जाती, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि वो मंदिर वहाँ उस साइड पे है करके। तो जैसे मैं सोच रही थी कि मैं मिलूँगी, लेकिन मैं नहीं मिल पाती, लेकिन मम्मी गई और उन्होंने मुझे बताया कि इस साइड से जाएंगे, ये वहाँ पे ये वाला है ऐसे करके। तो फिर हम गए, फिर उसके बाद देखी, तो फिर इतना मुझे अच्छा लगा ना कि मैं वहाँ पर ही थैंक यू बोली, भगवान को धन्यवाद करी कि मैं ये सुबह सोच रही थी कि मैं आपसे मिलने आऊँगी करके, और आप मुझे मिलवाने के लिए अपने पास ले आए। अगर मैं अकेली आती तो मैं नहीं मिल पाती शायद, लेकिन आप खुद ही मेरे को अपने पास ले आए। और इतनी भीड़ थी और इतना लाइन वगैरह लगे थे, और हम लोग को इतनी जल्दी दर्शन भी हो गए, तो एकदम ऐसे लगा कि आज क्या ही हो, मिरेकल हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में और बताती हूँ। फिर उसके बाद पिछली बार उनका जो बारात निकालते हैं शिव जी का, तो बारात तो निकली हुई थी, लेकिन मैं उसको अच्छे से देख ही नहीं पाई थी, मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ हुई थी पिछली बार ना। और इस बार ही मतलब इतने पास से मैं देखी वो बारात को, और बारात में निकालने के लिए जो मूर्ति वो शिव जी की थी, उनको इतने पास से देखी, और इतने देर तक के मतलब उनसे बात की, रुके हुए थे क्योंकि भीड़ थी इसलिए। तो फिर वहाँ पे मैं मतलब अपनी सारी मतलब मैनिफेस्टेशन जो भी था मेरा, और सभी के लिए ब्लेसिंग्स वगैरह सब कुछ मांग ली, और इतनी मतलब कि ये भी देखी कि फिर एकदम मेरा ध्यान गया कि वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे शिव जी उस मूर्ति में। तो मेरा ध्यान पूरा गया कि शिव जी मैं देखूं कि अब इतनी देर से देख ही रही हूँ, तो मैं ये देखूं कि शिव जी ध्यान किस तरीके से करते हैं, उनका हाथ का पोजीशन क्या रहता है, ये वो उस पे मेरा ध्यान गया, और वो ध्यान कर रहे थे। तो फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, ऐसे इस पोजीशन में ध्यान करना चाहिए ऐसे करके। फिर यहाँ पे अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग वो एक और मंदिर जहाँ जो मैं पिछली बार सोची थी जाऊँगी, और इस बार मेरी कोई भी प्लानिंग नहीं थी, तो मम्मी की वजह से फिर हम वहाँ गए। और मम्मी की भी ऐसी कुछ ख़ास मतलब प्लानिंग नहीं थी, वो बहुत दिन से वहाँ जाने का बोल रहे थे, लेकिन नहीं जा पा रहे थे, मैं नहीं ले जा पा रही थी। और जो पिछले बार करना चाहती थी वो इस बार हो गया। इस बार सब कुछ बिना प्लानिंग के हो गया। तो हम लोग वो वाले मंदिर गए। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वैसे मैं रखी नहीं थी, और मैं सोच रही थी जिस टाइम मम्मी नारियल वगैरह ले रहे थे कि
अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे कितना अच्छा लगता कि मैं पैसे लेकर आती और मैं माता रानी को पूरा उनको श्रृंगार वगैरह वाला चढ़ाती करके। तो पहले जाती थी मैं, मतलब जब भी गई हूँ तो मैं चढ़ाई हूँ वो श्रृंगार वाले सारे चुनरी वगैरह और सिंदूर वगैरह जो भी रहते हैं वो सब खरीद के। लेकिन आज नहीं था मेरे पास में, तो मैं नहीं ले पाई वो वाला और मम्मी भी नहीं लिए, तो मैं उनसे बोली भी नहीं। तो फिर एक मम्मी के सर हैं, वो हमको जाते ही मिल गए थे, तो उनसे हम मम्मी बहुत देर तक बात कर रही थी और उन्होंने भी साथ में ही वो लिया चढ़ाने के लिए। तो उनके तो वो सर ने जो लिया था, मम्मी के सर ने चढ़ाने के लिए नारियल वगैरह, उसमें सब कुछ था। उसमें चुनरी थी और माता रानी के श्रृंगार वगैरह सब कुछ वो कंप्लीट वाला लिए थे और मम्मी ने सिंपल सा नारियल वगैरह लिया था। तो हम लोग जब गए अंदर, जहाँ पे माता थी वहाँ पे, तो जिस टाइम पे उनको चढ़ाना था तो उन्होंने मेरे को दिया कि मैं या तो चढ़ा दूँ या तो मैं उस पर हाथ लगा दूँ, मैं हाथ रख दूँ और उसके बाद फिर वो चढ़ाएं। तो उन्होंने मेरे को बोला, तो मेरे को इतना इतना मतलब कि लगा उस वक्त कि मैं जो चाह रही थी कि मतलब मैं चढ़ाऊँ चुनरी वगैरह और श्रृंगार के सामान, और मैं नहीं चढ़ा पा रही थी। लेकिन माता रानी ने मतलब मेरे को ये मौका दिया कि मेरे हाथ से टच होके वो उन तक पहुँचे, ऐसा। तो मेरे को उस टाइम में बहुत ही अच्छा मिरेकल्स टाइप के लगा कि ये हो क्या रहा है आज मेरे साथ में, कि मैं थोड़ा सा भी सोच रही हूँ और वो चीज़ इतने अच्छे से हो जा रही है कि ना होते होते भी हो जा रही है। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग थर्ड मंदिर गए। वो भी मैंने पिछले बार सोचा था और इस बार नहीं सोचा था, तो इस मंदिर में भी इस बार गए हम लोग। और जाते ही सबसे पहले ये चीज़ हुई कि मैं पहले तो सोच कर जा रही थी कि मैं क्या मतलब कि जैसे ही मैंने अपने गाड़ी में से पर्स निकाला, मैंने बोला कि क्या चढ़ाऊँ मैं साईं बाबा आपको, मेरे पास इतने ही पैसे हैं अभी तो, ऐसे करके। और फिर मैं चलने लग गई गाड़ी रख के, और मेरे को वहाँ पे मिला 1 का कॉइन। मैं उस कॉइन को देख के आगे बढ़ गई, उठाई नहीं। फिर पता नहीं मम्मी से बताई, फिर उसके बाद जाके उठा ली। तो फिर मम्मी बोली कि रख ले उसको, मतलब भगवान का वो आशीर्वाद था मेरे लिए, साईं बाबा का। तो फिर अंदर जाते जाते तक के मेरे माइंड में आ गया कि मैं बोल रही थी कि मैं क्या चढ़ाऊँ आपको, और भगवान ने ही मुझे ये मतलब सिक्का दे दिया 1 रुपए का। बहुत महत्व होता है साईं बाबा के की एक साईं सच्चरित करके बुक आती है, उसमें बताया है साईं बाबा ने। तो वो 1 रुपए का बहुत महत्व होता है, तो वो पाकर मैं एकदम खुश हो गई कि मतलब साईं बाबा की तरफ से मुझे वो मिला है करके। और मैं बोल रही थी कि मैं आपको क्या चढ़ाऊँ। इस तरीके से सारा सब कुछ हुआ। और फिर वहाँ पे भी हम लोग साईं मंदिर में भी शिव जी की मैंने पूजा वगैरह करी। और फिर हम लोग वहाँ से निकलते निकलते में मतलब ऐसा था मेरा कि मैं कल थोड़ी सी ना नेगेटिविटी मतलब ऐसी कुछ आ गई थी, प्रैक्टिकल टाइप से मैं सोच रही थी। मतलब मेरा ध्यान ना प्रैक्टिकल लाइफ में चले गया था, फिज़िकल वर्ल्ड की तरफ मैं देख रही थी अपने ट्विन को, इस तरीके से सोच रही थी। अचानक से पता नहीं कैसे वही सवाल क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे उसके लिए। और मैं मतलब कि ये चल रहा था कि हमें मैं क्या करूं, भगवान जी मैंने तो पिछली बार आपसे मांगा था कि हमारी शादी हो जाए, और उसकी शादी तो किसी और से हो गई। तो ये किसी और से शादी कराना आपका ही तो मतलब कि ये था, आशीर्वाद था। तो उसमें भी तो उसकी शादी में भी तो आपका ही आशीर्वाद है, भगवान के आशीर्वाद से ही तो उनकी शादी हुई है। तो मुझे क्या अब विश मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए, ऐसा करके।
तो मैं कल पूरे टाइम तक के इसी मतलब कि मेरे मन में ऐसा चल रहा था। और आज सुबेरे ही मतलब उठते ही जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे मेरे ट्विन का दर्द भरा मतलब एक गाना आया माइंड में। और फिर उस दर्द को पूरा मैंने महसूस किया कि वो मेरे ट्विन का दर्द है, वो उसकी अंतरात्मा का दर्द है जो वो कह रहा है कि वो मेरे पास आना चाहता है। और फिर मैंने उसको प्यार से एक मम्मी की तरह सहलाया अपने ट्विन को। वो पूरा मेडिटेशन में हो गया। मैंने उसको पूरा प्यार से सहलाया और फिर उसको गले लगाया और फिर मैंने मेडिटेशन में ही मैनिफेस्ट कर लिया कि नहीं भगवान जी, हम दोनों को, हमारी आत्माओं को मिलना ही है। हमें अगर हो सके तो 3D डायमेंशन में भी हमें आप मिलाएं, यूनाइट कराएं। और वो खुश नहीं है और मैं उससे बात करके भी देख चुकी हूँ, वो खुश नहीं है। तो मैं जो कल डाउट में थी और उसको आज आपने मुझे एहसास दिलवा दिया मेडिटेशन में ही कि वो खुश नहीं है और इसलिए मुझे मैनिफेस्ट करना चाहिए अपने और अपने ट्विन की सोल के लिए। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मैरिड है। तो मैं उसके लिए मतलब कि विश मांग सकती हूँ, मैनिफेस्ट कर सकती हूँ आज। और मैं मैनिफेस्ट कर चुकी थी। उसके बाद फिर मुझे ये ध्यान आया कि ये डिवाइन ने ही मुझे करवाया पूरा, कि मैंने उसके लिए मैनिफेस्ट कर लिया। क्योंकि उस हालत में देखने के बाद फिर मतलब उस हालत को महसूस करने के बाद फिर मैं रुकी नहीं, मैंने अपना मैनिफेस्टेशन कंप्लीट किया। और उसके बाद में फ़ील किया कि ये डिवाइन ने करवाया। कि अगर वो ऐसा नहीं दिखाते मुझे तो शायद मैं फिर वही डाउट में रहती कि विश मांगूँ नहीं मांगूँ, ये तो भगवान की मर्ज़ी थी और भगवान का आशीर्वाद था उनके साथ और शायद मेरे साथ नहीं। ये वो नेगेटिव होके सोच लेती और फिर पता नहीं डाउट में मैं विश मांगती कि नहीं मांगती। लेकिन वो जो एहसास डिवाइन ने मुझे करवाया उसके कारण मैंने पूरा मैनिफेस्ट कर लिया। और उसके बाद मैं सोची कि ये तो पूरी डिवाइन की प्लानिंग थी मेरे मैनिफेस्टेशन को करवाने के लिए। क्योंकि ऐसा अगर वो सीन नहीं दिखाते मुझे मेडिटेशन में तो मैं ऐसा कुछ कर शायद मांग नहीं पाती विश। लेकिन वो खुद डिवाइन चाहते थे करके। और उसी के कारण उस कारण से भी मैं एक पॉजिटिव हो गई थी अपनी ट्विन के लिए आज एकदम ज़्यादा डिवाइन के लिए। और फिर वही जितना भी मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें हुई, वो बर्ड का दिखना यूनियन में एंड ऑल, और सारी चीज़ें अच्छी हुई और पूरा लास्ट तक के दिन बहुत ही अच्छा गया। तो ये था मेरा महाशिवरात्रि का दिन और होप सो आप सबका भी दिन बहुत ही अच्छा गया हो और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप सबको मिलती रहे और आप सब खुश रहें। और आप सबका रीयूनियन हो। डिवाइन से प्रेयर भी किया है मैंने कि सभी ट्विन फ्लेम्स का यूनियन डिवाइन करवा दें और मदर अर्थ की हाई वाइब्रेशन बढ़ाने में हम सब ट्विन फ्लेम डिवाइन की मदद करें और डिवाइन के सोल पर्पस को पूरा करें। तो इसी ब्लेसिंग्स के साथ आप सबको हैप्पी महाशिवरात्रि फिर से। और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।